दोस्तों मिर्च के पौधे को जैसे हमारे खेत के अंदर हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उसके बाद इस तरीके से जैसा ही पौधा हो जाता है और लगातार 5 से 10 दिन तक बारिश होते रहता है, जैसा कि अभी हमारे इधर ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है। कुछ दिनों से 5 से 10 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। अभी भी ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि लगातार धूप आया है और इसलिए मिर्च के पौधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए मिर्च के पौधे के अंदर हम लोगों को फंगीसाइड का छिड़काव करना रहता है और जैसे फंगीसाइड का नाम आता है तो मिर्च के पौधे के ऊपर 2 ही फंगीसाइड का नाम आता है, जो कि एक होता है नेटिवो जो कि बायर कंपनी का आता है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, और एक आता है कस्टोडिया जो कि आदामा कंपनी का आता है। ये दोनों जो फंगीसाइड है ये काफ़ी बेहतरीन फंगीसाइड है और आज हम इसलिए आप लोगों को इस दोनों फंगीसाइड के बारे में A to Z डिटेल्स में हम बात करेंगे और इसका दोनों डिफरेंस क्या है, यानी कि मिर्च के पौधे के अंदर हम लोगों को कौन सी फंगीसाइड को छिड़काव करना है, नेटिवो का या फिर आदामा का कस्टोडिया का। दोनों A to Z आज हम क्लियर कर देंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि मिर्च के पौधे के अंदर हम जो 2 फंगीसाइड बताए, एक तो कस्टोडिया और नेटिवो, इस दोनों को जब हम लोग छिड़काव करेंगे तो उससे पहले हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है कि नेटिवो या फिर कस्टोडिया एक्चुअली क्या होता है। तो सबसे पहले कस्टोडिया की अगर बात की जाए तो कस्टोडिया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगीसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि एक साथ में विभिन्न प्रकार की रोगों को एक ही बार में कंट्रोल करता है और इसीलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और सिस्टमिक यानी कि पौधे के अंदर पहले फैलता है और उसके बाद ये काम करता है फंगस को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इसको सिस्टमिक बोला जाता है। तो ये जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है और सिस्टमिक भी है। और ये जो है ये आदामा कंपनी का आता है, यानी कि ये एक इजराइल का कंपनी है जो कि काफ़ी बढ़िया कंपनी है। उसके अलावा अभी नेटिवो की अगर बात की जाए तो नेटिवो भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगीसाइड है और नेटिवो मिर्च के पौधे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है और नेटिवो जो है ये बायर कंपनी का आता है। तो ये दोनों में से दोनों काफ़ी बेहतरीन एक फंगीसाइड। आप बात कर लेते दोस्तों इस दोनों प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है दोनों का, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले कस्टोडिया की अगर बात की जाए तो कस्टोडिया के अंदर आप लोगों को 2 कंपोजिशन मिलता है। एक तो आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन जो कि 11% आता है और उसके साथ साथ आप लोगों को टेबुकोनाजोल 18.3% में ये दिया गया है। अब नेटिवो की अगर बात की जाए तो नेटिवो के अंदर भी आप लोगों को 2 कंपोजिशन मिलता है। एक तो आता है टेबुकोनाजोल जो कि 50% दिया गया है और एक आता है ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन जो कि 25% WOG फॉर्मुलेशन में दिया गया है। WOG फॉर्मुलेशन के मतलब वेटेबल ग्रेन्यूल्स होता है, लेकिन कस्टोडिया के अंदर आप लोगों को SC फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है। SC फॉर्मुलेशन के मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है जो कि सफ़ेद कलर का लिक्विड जो होता है वो गाढ़े फॉर्म पे मिलता है और नेटिवो में वेटेबल ग्रेन्यूल्स मतलब सेव की तरह इस तरीके से दानेदार फॉर्मुलेशन में मिलता है। तो दोनों में से बस यही फर्क है कि टेबुकोनाजोल नेटिवो के अंदर ज़्यादा परसेंटेज में है और उसके अंदर आप लोगों को टेबुकोनाजोल कम परसेंटेज में मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक यूनिक कंपोजिशन है जो कि एजोक्सिस्ट्रोबिन और इसके अंदर भी एक यूनिक कंपोजिशन है जो कि ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन। तो अब बात कर लेते हैं इस दोनों फंगीसाइड का ब्रांड नेम के बारे में, यानी कि मार्केट में हम लोगों को क्या इस फंगीसाइड के अलावा कोई भी अदर फंगीसाइड किसी भी कंपनी का मिलता है सेम कंपोजिशन का। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कस्टोडिया के बारे में। तो आदामा का कस्टोडिया तो आप लोगों को मिलता ही है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंपनियों का मिलता है, जैसे कि धानुका कंपनी का स्पेक्ट्रम नाम पे मिलता है या फिर आप लोगों को क्रिस्टल कंपनी का काइटो नाम पे भी मिलता है। तो इस तरीके से विभिन्न ब्रांड का आप लोगों को मिलता है। लेकिन नेटिवो की अगर बात की जाए तो नेटिवो तो बायर कंपनी का मिलता ही है और सिर्फ और एक कंपनी का मिलता है जो कि होता है FMC कंपनी का, जो कि गेजको नाम पे मिलता है। और अदर कंपनी का अभी तक तो हमने नहीं देखे हैं। अगर आप लोग कोई भी देखे हैं नेटिवो का सेम टेक्निकल किसी भी कंपनी का तो मुझे कॉमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा ताकि हमको भी पता चले। आप बात कर लेते हैं दोस्तों इस दोनों प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग कस्टोडिया हो चाहे नेटिवो हो, जैसे मिर्च के फसल में छिड़काव करेंगे तो ये किस तरीके से रोगों के ऊपर काम करता है ये जानना बहुत ही जरूरी है और इसलिए इसका मोड ऑफ एक्शन जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसके अंदर आप लोगों को 3 कंपोजिशन मिलता है, वैसे तो 4 कंपोजिशन मिलता है, लेकिन टेबुकोनाजोल जो है वो नेटिवो के अंदर भी दिया गया है और कस्टोडिया के अंदर भी दिया गया है और बाकी जो 3 कंपोजिशन है वो अलग अलग है और इसलिए हम इस 3 कंपोजिशन के बारे में मोड ऑफ एक्शन जानेंगे। सबसे पहले एजोक्सिस्ट्रोबिन की अगर बात की जाए, क्योंकि एजोक्सिस्ट्रोबिन कस्टोडिया के अंदर दिया गया है, तो एजोक्सिस्ट्रोबिन एक स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगीसाइड होता है। स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगीसाइड बहुत सारे है, जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन तो है ही, उसके अलावा ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन है या फिर जैसे कि पायरोक्लोस्ट्रोबिन है। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगीसाइड है। तो एजोक्सिस्ट्रोबिन किस तरीके से काम करता है कि इसको छिड़काव करने पर ये पौधे के अंदर फाइटोटोनिक इफेक्ट करके
प्लांट को बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी पावर प्रदान करता है, जिससे प्लांट में कोई भी प्रकार की रोग बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है और पौधे जो है वो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर फाइटोटोनिक इफेक्ट दिया गया है। तो इस तरीके से एजोक्सिस्ट्रोबिन काम करता है। अब जो इसके अंदर सेकेंड कंपोजिशन मिलता है वो होता है टेबुकोनाजोल। तो टेबुकोनाजोल का मोड ऑफ एक्शन की अगर बात की जाए तो टेबुकोनाजोल एक ट्राइजोल ग्रुप का फंगिसाइड होता है, जो कि ये सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, यानी कि पूरे पौधे के अंदर पहले फैलता है, उसके बाद ये अंदर से ये रोगों को कंट्रोल करता है। तो टेबुकोनाजोल जो है वो फंगस का सेल वॉल बनने का प्रक्रिया जो होता है उसको ये रोक देता है, जिस वजह से फंगस आगे नहीं बढ़ पाता है और धीरे धीरे वो वहीं पे खत्म हो जाता है। और इस तरीके से ये काम करता है। और उसके साथ साथ टेबुकोनाजोल 3 एक्शन में काम करता है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरिगेटिव। प्रिवेंटिव यानी कि रोग लगने से पहले अगर हम लोग छिड़काव करते हैं तो रोगों को लगने नहीं देता है, और क्यूरेटिव यानी कि रोग लग गया उसके बाद भी छिड़काव करते हैं तो रोगों को कंट्रोल कर देता है, और इरिडिकेटिव यानी क्या होता है कि रोग लगने के बाद छिड़काव करते हैं तो वो जड़ से पूरा खत्म कर देता है। तो ये 3 एक्शन में काम करता है। अब दोस्तों इसके अंदर जो थर्ड कंपोजिशन मिलता है वो होता है ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन, जो कि नेटिवो के अंदर दिया गया है। तो ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन भी एक स्ट्रोबिलिन ग्रुप का फंगिसाइड है, और ये कैसे काम करता है, ये फंगस का जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है उसको ये बंद कर देता है, जिससे कि फंगस वहीं पे तुरंत कंट्रोल हो जाता है और फंगस मर जाता है। इस तरीके से ये ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन काम करता है। तो ये तीनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं ये एक्चुअली कौन कौन सी रोगों के ऊपर काम करता है, और यही होता है मेन बात। अगर हम लोग मिर्च के फसल में छिड़काव करेंगे तो मिर्च के पौधे के अंदर कौन कौन सी बीमारियों को कंट्रोल करता है, या फिर अदर फसल में छिड़काव करेंगे तो अदर फसल में कौन कौन सी रोगों को कंट्रोल करता है, चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कस्टोडिया की अगर बात की जाए तो कस्टोडिया मिर्च के अंदर आप लोगों को डाइबैक को कंट्रोल करता है, और एक फ्रूट रॉट को कंट्रोल करता है, और उसके साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है। ये 3 बीमारी के ऊपर कस्टोडिया काम करता है मिर्च के पौधे के अंदर। बाकी और भी फसल में काम करता है, जैसे कि धान में सीड ब्लाइट के ऊपर काम करता है, उसके अलावा प्याज में पर्पल ब्लॉच के ऊपर काम करता है, उसके अलावा आलू में अर्ली और लेट ब्लाइट के ऊपर काम करता है, टमाटर में भी जो अर्ली ब्लाइट होता है, लेट ब्लाइट होता है, उसके ऊपर काम करता है। तो इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार की ये जितने सारे रोग के नाम बताया सभी के ऊपर काम करता है। अब नेटिवो की अगर बात की जाए तो मिर्च के पौधे के अंदर नेटिवो फ्रूट रॉट को तो कंट्रोल करता ही है, पाउडर मिल्ड्यू को तो कंट्रोल करता ही है, उसके साथ साथ डाइबैक को भी कंट्रोल करता है, और मिर्च के पौधे के अंदर जो सबसे ज़्यादा शुरुआती अवस्था में बीमारी लगता है वो होता है कॉलर रूट, जिसको रूट रॉट भी बोला जाता है, और इसको भी नेटिवो काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं नेटिवो क्या और भी फसल में, दूसरे फसल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अदर किसी भी बीमारियों के लिए। जैसे कि धान की अगर बात की जाए तो नेटिवो का एक खास बात यह है कि धान के अंदर सभी प्रकार की बीमारी, जितने प्रकार की बीमारी लगता है सभी को ये कंट्रोल करता है। जैसे कि ब्लास्ट होता है जिसके अंदर पेनिकल ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट या फिर जो स्टेम ब्लास्ट, सभी ब्लास्ट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जैसे कि सीड ब्लाइट को भी कंट्रोल करता है, फॉल्स स्पॉट को कंट्रोल करता है। सभी प्रकार की धान में जितने प्रकार की रोग होता है सभी को ऊपर काम करता है, और इस नेटिवो को धान के लिए स्पेशली कंपनी ज़्यादातर रिकमेंड करता है। उसके साथ साथ प्याज में पर्पल ब्लॉच को काम करता है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट के ऊपर काम करता है, आलू हो चाहे टमाटर हो चाहे कोई भी फसल हो। उसके साथ साथ पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू अंगूर में भी काम करता है। यानी कि नेटिवो सभी प्रकार की रोगों को एग्जैक्ट में काम कर लेता है, लेकिन कस्टोडिया उतने सारे बीमारियों को ये काम नहीं करता है। सिर्फ जितने सारे हम रोगों को नाम बताए उसको छोड़ के 2-1 और भी डिजीज होता है उसके ऊपर काम कर सकता है, लेकिन नेटिवो जो है वो सभी प्रकार की रोगों को काम करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसको हम लोग कब, कैसे और किस तरीके से इस दोनों प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटिवो की अगर, तो नेटिवो को आप लोग किसी भी फसल का किसी भी स्टेज पर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन नेटिवो को जैसे हम लोग मतलब छोटा सा पौधा जैसे कि ट्रांसप्लांट करने के बाद 15 से 10 दिन के अंदर हम लोग इसको छिड़काव करते हैं, तो नेटिवो का एक दिक्कत ये आती है कि ये प्लांट को ग्रोथ को थोड़ा सा रुकता है। ये आप लोगों को एक पॉइंट नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेटिवो के अंदर आप लोगों को टेबुकोनाजोल दिया गया है, और टेबुकोनाजोल एक ट्राइजोल ग्रुप का होता है। ट्राइजोल ग्रुप का जितने भी फंगिसाइड होता है सभी जो है वो प्लांट का ग्रोथ को थोड़ा सा रुकता है, तो ये आप लोगों को ध्यान से रख लीजिएगा। उसके अलावा टेबुकोनाजोल यानी कि नेटिवो की अगर बात की जाए डोज की, तो आप लोगों को 10 से 15 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में मिला करके छिड़काव करना है। अब कस्टोडिया की अगर बात की जाए तो कस्टोडिया को भी आप लोगों को 15 से 16 लीटर वाला पंप में आप लोग 25 से 30 ml तक मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। और लेकिन कस्टोडिया को चाहे कितना भी छोटा पौधा हो या फिर बड़ा पौधा हो, किसी भी प्लांट पर छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा प्लांट का ग्रोथ को रुकता है, क्योंकि इसके अंदर भी टेबुकोनाजोल मिलता है। लेकिन
टेबुकोनाजोल इसके अंदर कम परसेंटेज में होता है और इसलिए ये प्लांट को ग्रोथ को थोड़ा सा रुकता है। लेकिन टेबुकोनाजोल जो नेटिवो के अंदर दिया गया है वो 50% होने के कारण वो थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ को रुकता है। इसलिए जो एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल जो कि कस्टोडिया का है, इसको आप लोग छिड़काव कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डोज जो है वो 25 से 30 ml रखना है, चाहे 15 से 16 लीटर या फिर 20 लीटर वाला पंप लीजिए, लेकिन 25 से 30 ml ही मिला करके छिड़काव करना है। अब दोस्तों इस दोनों प्रोडक्ट का रिजल्ट टाइम की अगर बात की जाए, वही मेन चीज़ होता है। तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि कस्टोडिया हो चाहे नेटिवो, दोनों को हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। तो इस दोनों का रिजल्ट भी मुझे पता है कि कितने दिन तक रिजल्ट दिखाता है। मिर्च के पौधे के ऊपर बेसिकली हम बात कर रहे हैं। तो मिर्च के पौधे के ऊपर अगर सबसे पहले कस्टोडिया की अगर बात की जाए, तो कस्टोडिया को छिड़काव करने के बाद 8 से 10 दिन तक ये एक बार में कंट्रोल करके रखता है फंगस को। और नेटिवो की अगर बात की जाए तो नेटिवो भी सेम आप लोगों को 8 से 10 दिन तक ही कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अगर आप लोग प्रिवेंटिव में छिड़काव करते हैं तो आप लोगों को 10 से 15 दिन तक भी कोई भी प्रकार की रोगों को लगने नहीं देता है दोनों प्रोडक्ट। आप बात कर लेते हैं इस दोनों प्रोडक्ट का रेन फास्टनेस के बारे में, यानी कि मान के चलिए कस्टोडिया हो चाहे नेटिवो, जैसे हम लोग छिड़काव करेंगे उसके बाद 1-2 घंटे बाद बारिश हो जाता है, तो कैसे काम करता है। तो नेटिवो की अगर बात की जाए तो नेटिवो को छिड़काव करने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद अगर बारिश भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इसका रेन फास्टनेस आप लोगों को 2 से 3 घंटा होता है। और कस्टोडिया का भी सेम होता है, 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा बाद बारिश होने पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब जो सबसे मेन बात आती है वो होता है प्राइस और पैकिंग साइज। तो मार्केट में आप लोगों को नेटिवो की सबसे पहले बात की जाए तो 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg का पैकेट मिल जाता है। लेकिन अलग अलग पैकिंग का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे कि ये 10 ग्राम का पैकेट मिल रहा है, ये आप लोगों को 100 से 110 रुपये के आसपास मिल रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं, रेट हमारे इधर जो मिल रहा है, बाकी आप लोगों को उधर ऐसा ही रेट मिलेगा ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अलग अलग रेट अलग अलग मार्केट में होता है। हमारे इधर का रेट आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी आप लोगों को उधर रेट कैसा है आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए। अब कस्टोडिया की अगर बात कीजिए तो कस्टोडिया भी आप लोगों को 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर का मिल जाएगा। लेकिन जो ये 100 ml का फाइल देख रहे हैं आप, 100 ml का फाइल का कीमत है आप लोगों को 320 से लेकर के 350 रुपये के आसपास हमारे। तो इस तरीके से दोस्तों इस दोनों प्रोडक्ट का पैकिंग और प्राइस बनाया गया है। अब मेन जो बात आती है भाई, हम लोग मिर्च के पौधे में कस्टोडिया को यूज करेंगे या फिर हम लोग नेटिवो को यूज करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए तो आप लोग नेटिवो को भी यूज कर सकते हैं और कस्टोडिया का भी यूज ले सकते हैं। लेकिन प्लांट का छोटे स्टेज जब होता है उस समय आप लोग कस्टोडिया का ज़्यादातर इस्तेमाल कीजिएगा, और प्लांट जैसे बड़ा होते चला जाएगा तो उस समय आप लोग नेटिवो का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। लेकिन नेटिवो का जब आप लोग यूज करेंगे तो उसके साथ किसी भी टॉनिक का, एक ग्रोथ वाला टॉनिक को छिड़काव कर लीजिएगा, क्योंकि पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि ये ग्रोथ को थोड़ा सा ज़्यादा रुकता है। इसलिए टॉनिक का कोई भी टॉनिक को ऐसा टॉनिक ले लीजिएगा कि प्लांट का ग्रोथ को थोड़ा सा बढ़ाता है, इस वाला टॉनिक को मिक्स करके छिड़काव कर लीजिएगा। बाकी धान की फसल की अगर बात किया जाए तो धान में अगर आप लोगों को बता रहे हैं नेटिवो को ज़्यादातर आप लोग इस्तेमाल करेंगे। बाकी इस वीडियो में नेटिवो और कस्टोडिया के बारे में हो सकता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल है तो नीचे आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए नोटिफिकेशन बेल को आप लोगों को प्रेस करके रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।